वह श्याम लिख रहा है। राम पढ़ रहा है, वह श्याम लिख रहा है। अब उस वाक्य को मैं थोड़ा सा परिवर्तित कर देती हूँ, यानी कि उसमें थोड़ा सा बदलाव करती हूँ, या यूं कहूँ कि मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ, राम पढ़ रहा है और क्या, श्याम लिख रहा है। क्या आ गया, योजक। अब देखो, उसको छोड़ देते हैं। राम पढ़ रहा है, अकेला, पूर्ण अर्थ दे रहा है हमको कि स्वतंत्र है। श्याम लिख रहा है, वो श्याम लिखने का काम कर रहा है और राम पढ़ने का काम कर रहा है। दो वाक्य हैं और योजक से जुड़े हुए हैं। इसको हम देख लेते हैं। कर्ता, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, कर्ता। और क्या काम कर रहा है, पढ़ने का, ये बन गई हमारी क्रिया। अब ये देखें, श्याम क्या हो गया, कर्ता, और ये क्या काम कर रहा है, लिख रहा है, ये हमारी क्रिया। ठीक है, ये हमारी क्रिया। अब ये देखें, इसको किस में रखेंगे, एक हमारा बन गया उद्देश्य और ये बन गया हमारा विधेय। विधेय बन गया, यहाँ पर भी ऐसे ही, तो उद्देश्य और विधेय। साधारण वाक्य, इसी से बेटा मैंने अभी परिभाषा नहीं बताई है संयुक्त वाक्य की, उदाहरण से ही हम संयुक्त वाक्य की परिभाषा स्वतः निकालेंगे। उदाहरण से ही हम इसकी परिभाषा स्वतः कर पाएंगे। देखना कितना आसान है, सरल है। अब ये और यहाँ पर भी साधारण। उम्मीद करती हूँ कि कुछ कुछ आपके दिमाग में आ गया होगा। क्या कि ये देखो, वाक्य से दो अलग अलग वाक्य अपना अपना अर्थ पूरा दे रहे हैं, उनका अर्थ पूरा हो रहा है। एक कर्ता एक क्रिया किस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, सरल वाक्य, सिंपल साधारण वाक्य आ गया यहाँ पे, और दो साधारण वाक्य हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो ये होते हैं, देखो एक पूर्ण वाक्य, यहाँ पूर्ण विराम तक हम लेते हैं तो ये एक वाक्य होता है, और जो इसमें दो कर देते हैं उनको उपवाक्य बोलते हैं। जैसे हमारा सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है, उप सचिव होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, हमारा मुख्य अध्यापक यानी कि प्रधानाचार्य होता है, उप प्रधानाचार्य होता है। उसी तरह से वाक्य होता है, उपवाक्य होता है, उसका यहाँ पर अभी आएगा। तो इसको देखो, इसी से समझा देते हैं हम। अभी इस बात पर गौर करें बेटा कि इसमें इसकी तीन शर्तें होती हैं। यहाँ से हम इसकी अब एक शर्त, पहली इसी से हम परिभाषित करेंगे। ठीक है, यहीं से हम परिभाषा निकाल लेंगे। एक से अधिक उपवाक्य हों, एक से अधिक उपवाक्य हों, एक से अधिक उपवाक्य हों। दूसरा आपका क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आएगा, साधारण। साधारण वाक्य हों। तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, या नियम का हमारा तीसरा नियम आ जाएगा, स्वतंत्र वाक्य हों। स्वतंत्र वाक्य हों, क्या हों, सभी के सभी उपवाक्य स्वतंत्र हों। ठीक है, यहां देखते हैं, सभी उपवाक्य आएगा, सभी उप, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूं, सभी उपवाक्य स्वतंत्र हों। अर्थात मेरा आशय बेटा कि एक दूसरे पर निर्भर नहीं होने चाहिए, दोनों के दोनों स्वतंत्र होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ये देखो, और को छोड़ दो, श्याम लिख रहा है, कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है हमारी,
साधारण वाक्य। राम पढ़ रहा है, कौन सी वो हो रही है, साधारण की। साधारण वाक्य है दोनों। और अब ये देखो एक से अधिक है दोनों। और अगर हम इसको छोड़ देते हैं अपना स्वतंत्र है, अब ये कहेंगे स्वतंत्र क्या, स्वतंत्र अभी अभी बताया मैंने, जो एक दूसरे पर निर्भर ना हो। इनको हम अगर हटा भी दें तो वो अपना अर्थ लिए हो। स्वतंत्र होता है, एक दूसरे पर आधारित नहीं है, योजक द्वारा इनको केवल जोड़ा जाता है। अब इसमें एक और वाक्य जो वो जोड़ देते हैं हम इसी के अंदर। अभी यहाँ उद्देश्य और साधारण वो हो गए, तो ये देखते हैं यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। दोबारा लिखती हूँ मैं, तीनों आपके नियम। अब इन्हीं से परिभाषा को परिभाषित करें तीनों शर्तों से, तीनों कंडीशन से। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों, साधारण सारे उपवाक्य हों और सभी के सभी स्वतंत्र हों, संयुक्त वाक्य कहलाता है। उदाहरण से ही हमने परिभाषा को निकाल लिया। क्या, पुनः देखते हैं बेटा। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों, साधारण हों और स्वतंत्र हो, एक दूसरे पर आश्रित ना हो, निर्भर ना हो, वहां पर क्या होता है, हमारा संयुक्त वाक्य। सिंपल। अब ये देखो क्या वाक्य था हमारा, राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। उसी में हम क्या कर देते हैं और जोड़ देते हैं, सोहन खेल रहा है। देखो सोहन खेल रहा है। क्या था, राम क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। राम पढ़ रहा है और श्याम, आगे ले आते हैं, श्याम लिख रहा है। अब फिर हम ऐसे ही निकालेंगे इसको, श्याम लिख रहा है। थोड़ा सा स्पेस दिया, क्यों, अब ये देखो इसकी क्रिया क्या, कर्ता, ठीक, और इसकी क्या क्रिया, मतलब उद्देश्य और मतलब विधेय। विधेय ये एक में आ जाएंगे। अब सोहन क्या कर रहा है, कर्ता, क्या काम कर रहा है, खेल रहा है। क्रिया राम, कर्ता, और ये हमारे साधारण वाक्य हुए। ये भी हुआ, ये भी हुआ और ये भी हुआ। अब मैं ये जो स्वतंत्र वाली कंडीशन है उसको समझ लेते हैं। आप देखो मैंने ये हटा दिया यहाँ से, श्याम लिख रहा है। कोई फर्क पड़ा वाक्य पे, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जब हमारे पास पीछे उपवाक्य ही नहीं रहा तो हम योजक शब्द को भी हटा देंगे। योजक शब्द भी गया। अब क्या, राम पढ़ रहा है, यहाँ पूर्ण कर देते हैं इसको, राम पढ़ रहा है और सोहन खेल रहा है, तो भी स्वतंत्र है। राम सोहन खेलने का काम कर रहा है और राम पढ़ने का काम कर रहा है, तो अपने आप में स्वतंत्र है, निर्भर है। एक से अधिक उपवाक्य हैं और साधारण भी है। ये देख लो, क्रिया कर्ता किस में आया, उद्देश्य में और विधेय में, और ये दोनों किस कंडीशन को पूरा करते हैं, साधारण वाक्य की। यहाँ देख लो, कर्ता और क्रिया किस में आए, उद्देश्य, किस में आया, विधेय, और कंडीशन साधारण। क्या कंडीशन है हमारी, एक से अधिक उपवाक्य, एक उपवाक्य, दो उपवाक्य, साधारण और स्वतंत्र, कोई असर नहीं पड़ रहा। हाँ, अल्प विराम की जगह। तो संयुक्त वाक्य में हमें बेटा संयुक्त वाक्य बनाने के लिए कुछ योजकों की जरूरत पड़ती है, या अव्ययी शब्दों की आवश्यकता होती है। कुछ योजक चाहिए होते हैं, जो उनको मैं यहाँ उल्लेखित कर देती हूँ, परिभाषित करती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, लिख देती हूँ। संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्लियर हुई। अपने आप लिखेंगे परिभाषा को। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों, साधारण हो और सभी उपवाक्य स्वतंत्र हों, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब देखिए इसके
योजक शब्द जो इसको जोड़ने का, किसको, संयुक्त वाक्य को, योजक शब्द। लेकिन, किंतु, परंतु, एवं, और, इसलिए ये हमारे जो हैं किस में आएंगे, और भी हैं योजक शब्द हमारे किस काम आते हैं, वाक्य को जोड़ने के, संयुक्त वाक्य को जोड़ने के काम आते हैं। जैसे इसलिए, वह, बल्कि, अपितु, ठीक है, अपितु, और ये आ जाएगा आपका तथा, अतः, अतएव आदि। बहुत सारे योजक शब्द हैं बेटा जो हमारा जोड़ने का काम करेंगे। आदि का अर्थ यही होता है कि और भी आगे हैं, ये तो है ही है, और भी हैं, लेकिन जो बच्चा इनको रट कर जाएगा वो क्या करेगा भाई, मैंने तो ये याद कर रखा है, हमारे ये बताया कि भी योजक शब्द इनमें से कोई मिलेगा तो वो संयुक्त वाक्य होगा। अब देखिए हमारा उपरोक्त वाक्य क्या था, दोबारा लिख देती हूं मैं। मोहन खेल रहा है, राम सो रहा है। अब देखो, अब क्या करना है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर योजक, इनमें से कोई भी योजक चिन्ह नहीं है। अब परीक्षा में बच्चे क्या करके गए, क्या किया, योजक चिन्ह रट गए। अब इसमें योजक चिन्ह नहीं है, वो संयुक्त वाक्य तो लिखेगा नहीं बेटा। वो इसको वहाँ परीक्षक ने पूछ लिया कि वाक्य की पहचान बताइए, अब वो संयुक्त लिखेगा नहीं, फिर सरल रट लिखे, मिश्र लिखे, होगा गलत ही, गया 1 नंबर। आप अपनी कंडीशन इम्प्लीमेंट कीजिए, यहाँ पर जो आपकी कंडीशंस थी उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, अर्थात आपकी जो शर्त थी, जो नियम थे, मेरे कहने का तात्पर्य है जो आपके नियम थे उपरोक्त लिखे हुए हैं, अभी जो आपके नियम थे उनको अप्लाई करो। पहला, एक से अधिक उपवाक्य हैं, एक बिना योजक के जब कोई आ जाएगा, अल्प विराम है, यहाँ अल्प विराम है तो हमारा अल्प विराम अर्थात इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कोमास, जो हमारा कोमास है वो यहाँ योजक का काम कर रहा है। एक स्वतंत्र वाक्य उसको पीछे छोड़ दो, एक स्वतंत्र वाक्य, दूसरा स्वतंत्र वाक्य, साधारण निकाल सकते हैं, राम कर्ता क्रिया, उद्देश्य विधेय, उद्देश्य विधेय, तो क्या हो गया, साधारण। कंडीशन, एक से अधिक उपवाक्य हो गए, यहाँ से साधारण, और हटा देते हैं यहाँ से, तब भी मोहन खेल रहा है, पूरा अर्थ स्पष्ट कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने पढ़ा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब इससे आगे जो हमारा बचता है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य को हम कल कंटिन्यू करेंगे, कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका अभ्यास करेंगे, आपका वाक्य परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के घटक, उद्देश्य, विधेय, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे। और जो आपकी व्याकरण की बुक है बेटा, जो 9वीं कक्षा में थी, 9th क्लास की है, उसको खोलेंगे, अनसोल्ड जो आपके वाक्य दे रखे हैं उनका अभ्यास आप रफ कॉपी में करेंगे, निकाल कर देखेंगे, पहचानेंगे कौन सा संयुक्त है, कौन सा सरल है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।